साथियों, माननीय बहन जी ने 2007 में सबसे पहले भाईचारा काम किया था। 2007 में माननीय बहन जी ने हर समाज के आदमी को राजनीति में जोड़ा था। आज फिर उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन आ रहा है। उसके मद्देनज़र माननीय बहन जी ने हर समाज के आदमी को उसको जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की ओर से देनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बिना भाईचारे के इस प्रदेश नहीं, इस देश का भी भला नहीं हो सकता। माननीय बहन जी ने जो कई सारे विधायक, कई सारे बड़े पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए थे, या माननीय बहन जी ने उनकी कुछ गलत नीतियों के कारण बाहर निकाल दिया था पार्टी से, उनको दोबारा माननीय बहन जी ने पार्टी में ले लिया है। और उन्होंने फिर माननीय बहन जी को आश्वस्त किया है कि हम बहुजन समाज पार्टी में आकर बहुजन समाज पार्टी का बढ़ाएंगे और इस प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। जब से आज़ाद समाज पार्टी बनी है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये बहुजन समाज की जो वोट्स हैं उनको दो टुकड़ों में खंड करेंगे। कहीं ना कहीं बसपा को कमज़ोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ है। क्या मानते हैं आप? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ, ये कांग्रेस ने आज़ाद पार्टी का विकास किया है। कांग्रेस और भाजपा ने केवल बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो है कार्यकर्ता वो मिशनरी कार्यकर्ता है। वो समझता है कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत की है, माननीय प्रकाश राम जी ने कितनी मेहनत की है, बहन जी ने कितनी मेहनत की है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे दल होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अभी लड़ेंगे। बहुत सारे दल होंगे आपको मैदान में, लेकिन वो जिस दिन इलेक्शन होगा माननीय बहन जी दिखाई देंगी, वो सब धूल में मिल जाएंगे। अभी क्या लगता है कि जो लोग वापस लिए गए हैं बसपा के अंदर, वो पुनः पुराने बातों को भूलकर या पुरानी जिन कमियों के ऊपर बहन जी ने उनको निकाला था बसपा से, उन कमियों में वो सुधार कर पाएंगे अपने में? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी तो हर आदमी सुखी था, सब लोगों के काम हो रहे थे, गरीब जनता की सुनी जा रही थी, धरातल पर विकास हो रहा था, उनकी बात भी मानी जा रही थी। लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बहन जी में कमी है, और बहन जी से निकल के वो जो है दूसरी पार्टी में चले गए। पता पड़ी वहाँ तो और भी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला है, ज़्यादा का वहाँ तो है ही गड़बड़ घोटाला, और ना उनकी सुनी गई। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जब उनके काम नहीं हुए, तो उनको एहसास हुआ कि माननीय बहन जी ही हैं कि जो सबको लेकर साथ चलती है। बहन जी ने रंगनाथ मिश्रा जी को वापस लिया है बसपा के अंदर पुनः एक बार। क्या लगता है रंगनाथ मिश्रा जी से जो बहुजन कैडर जो वोट है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण या जातिवाद में कुछ गिरेगा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या कि देखिए, जब 2007 में सरकार बनी थी तो ब्राह्मण तबका एक हुआ था, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों के शासन से बड़ा परेशान था, उन पर रोज़ अत्याचार होते थे। तो उन्होंने माननीय बहन जी के उसमें नेतृत्व में सरकार बनाई, और वो सब लोग इकट्ठे हुए। तो जब सरकार बनाई उन्होंने, तो पूरे 5 साल हुए और सब लोगों को माननीय बहन जी ने बराबर हक दिलाया। उसमें जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे थे वो भी अत्याचार बंद हुए, जो दलित समाज पर, गरीब समाज पर अत्याचार हो रहे थे वो भी ख़त्म हुए। और उसके बाद में जैसी और दूसरी पार्टियों की सरकार बनी, फिर उन पर अत्याचार होने लगे। तो इसलिए अब वो फिर माननीय बहन जी के पास गए, और उन्होंने ही माननीय बहन जी के से अपनी बात रखी है कि बहन जी आप सब समाज को फिर जोड़ो, हम आपके साथ हैं। उसी कड़ी में माननीय बहन जी ने जो पूर्व मंत्री हैं माननीय रंगनाथ मिश्रा जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, और मैं समझता हूं कि माननीय मिश्रा जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि ब्राह्मण समाज को जोड़ने में सफल रहे तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैंने उनको कमेंट देखे हैं, जो ब्राह्मण समाज हैं सबसे ज़्यादा रंगनाथ मिश्रा जी को बधाई दी है, और साथ में माननीय बहन जी को बधाई दी है। और उन्होंने ये लिखा है कि यदि ये प्रदेश सुरक्षित है, इस प्रदेश में सभी धर्म और जाति के लोग सुरक्षित हैं, तो माननीय बहन जी के शासन में सुरक्षित हैं, बाकी और सब बेकार है। वर्मा जी, क्या लगता है ब्राह्मण वोट और दलित वोट को लेकर बसपा सरकार बन पाएगी? बाकी जो दूसरे समाज का जो वोट है उसका क्या होगा? क्या वो बसपा को मिल पाएगा? देखो अंतानी जी, ऐसा नहीं है।
देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और भी सभी वर्ग बुद्धिजीवी हैं, और मान्य बहन जी ने हर समाज का प्रतिनिधित्व किया। जैसे कि सैन समाज में माननीय पूर्व मंत्री दयाराम सैन जी को फिर जिम्मेदारी दी है, उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है मेरठ मंडल का। सुरेश कश्यप जी जो एमएलसी हैं, कश्यप समाज से हैं, उनको फिर जो है सहारनपुर और बरेली मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है। अजीत पाल जी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, सबको जिम्मेदारी दी है और सबको उनको अपने समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। यदि वो अपने समाज को जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार फुल मेजोरिटी में बनेगी। गुर्जर समाज भी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा बहन जी ने बसाया था और पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल बनी है नोएडा के अंदर, बसपा सरकार के अंदर, जहां लोग जाने से भी कतराते थे, वहां स्वर्ग जैसा माहौल है। तो क्या कहेंगे वहाँ नोएडा के अंदर जो गुर्जर समाज है, क्या वो भी बहन जी के साथ पुनः एक बार जुड़ पाएगा? देखिए, गुर्जर समाज में जो राजनीति है वो अच्छे लेवल पर उभर रही है, लेकिन पीछे जो कुछ लोग जैसे संगीत सोम, उन्होंने गुर्जर समाज की बेल्ट में जाकर कुछ ऐसे गलत बयान दिए कि उनको अपने फेवर में करने की कोशिश की, और गुर्जर समाज के कुछ लोग उनके फेवर में आ भी गए। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि नोएडा ही नहीं, प्रदेश में जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज हैं उनको, जैसे कि दादरी विधानसभा, गौतम बुद्ध विधानसभा, मेरठ लोकसभा, इनको मान्य बहन जी ने गुर्जर समाज के लोगों को वोट देकर आगे बढ़ाया। लखीराम नागर जी, बहुत सारे ऐसे जो है गुर्जर समाज के लोग हैं जिनको उनको अच्छे लेवल की जिम्मेदारी दी, उनको मंत्री बनाया, और आज जब वो बीजेपी में चले गए, मैं कोई मुझे बताए ना कितने विधायक बनाए उन्होंने, कितने एमएलसी बनाए, अपने दम पे, वोटों के दम पर जीत के कोई आगे तो ठीक है, ना तो कोई एमएलसी बनाए, ना कोई उन्होंने जो है एमपी बनाया। तो अभी क्या लगता है कि जो बसपा का जो कैडर वोट है, जिसको हम या आम भाषा में लोग कह देते कि तो सिर्फ जाटव समाज की पार्टी है, तो जाटव समाज क्या इसके अंदर बहन जी के साथ है? देखिए, चंद्रशेखर रावण के साथ तो नहीं है। मैंने अभी कहा था चंद्रशेखर रावण जैसे बहुत सारे दल हैं, बनेंगे, आएंगे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा माने बहन जी ही मुख्य चेहरा होगा। और दूसरी बात यह, सर्व समाज, आज चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, जो जाट समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कोली कुमार प्रजापति, जितने भी समाज हैं आज मान्य बहन जी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि प्रदेश सुरक्षित होगा तो बहन जी के हाथ में होगा, और बहन जी के हाथ में होगा तो तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो बहुजन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो दलित राजनीति में या बहुजन राजनीति में बिखराव पैदा कर रहे हैं? मैं जितने भी जो ना बहुजन युवा दल हैं, जो लड़के हैं या सम्मानित लोग हैं, मैं एक तो उनसे निवेदन करूंगा कि किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमें भाईचारा बनाना है। मान्य बहन जी ने कहा कि भाईचारा बनाओ, बाबा साहब ने भी ये कहा कि भाईचारा बनाओ। हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो भी हमारे खिलाफ बोलेगा। हम किसी के खिलाफ ना बोलें, हम सबसे भाईचारा बनाएं और सबसे अपील करें कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। जय भीम।